नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुका था। आज उसके आगे 6 लेक्चर करेंगे। उम्मीद है कि आप पूरा लेक्चर देख चुके होंगे, अच्छे से नोट्स तैयार कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्वाड्रेंट रूल की बात करेंगे और 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा वगैरह वगैरह इतना एंगल निकालना सीखेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है हम सबका? क्वाड्रेंट रूल। ये क्वाड्रेंट रूल क्या होता है, इसको बहुत अच्छा समझना है। क्वाड्रेंट रूल, इसे हम क्वाड्रेंट रूल करके पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या है। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये चीज आपको थ्योरेटिकल है, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, माना कि क्या है आपका, ये एक्स एक्सिस है। क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ध्यान से समझते जाना है भाई। ये जो एरो इधर लगाया, इधर एरो नहीं लगाया, इधर एरो लगाया, इधर एरो नहीं लगाया, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पर इधर एरो नहीं लगाया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। सिमिलरली इधर एरो लगाया तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और इधर एरो नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है? निगेटिव वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, सब तो समझ गए होंगे कि एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। मान लेते हैं कि 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है, और ये आपका 360 डिग्री। एक राउंड कंप्लीट। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए, पहले पूरा लिखने दीजिए। ऑल साइन टैन कॉस। अब ये क्या हुआ? मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या क्या है आपका? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। इतना समझते होंगे आप। पहला क्वाड्रेंट जो है, पहला क्वाड्रेंट कहां से? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। पहला क्वाड्रेंट 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में। तो पहला क्वाड्रेंट में जो है सारा पॉजिटिव होता है। सारा पॉजिटिव होने का मतलब कि साइन भी इसमें पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, और कॉट भी पॉजिटिव होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है छो का छो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पॉजिटिव होगा। सब का सब क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट को समझना है। मतलब 0 पहला क्वाड्रेंट मतलब क्या? 0 से 90 डिग्री के बीच में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल एक्स है, तो एंगल एक्स में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में सब पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? समझे बात को? सब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, ऑल साइन टैन कॉस पहले लिख दिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का जो इनवर्स होगा, मतलब साइन का जो रिसिप्रोकल होगा, यहाँ पर इनवर्स बोलना गलत हो जाएगा, साइन का जो रिसिप्रोकल होगा यानी कॉसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और इसका रिसिप्रोकल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी साइन कॉसेक पॉजिटिव आएगा। और बाकी सब जो बचा, बाकी सब कौन कौन बचा? बाकी सब बचा आपका कॉस बच गया, टैन बच गया, सेक बच गया, कॉट बच गया। आई रिपीट, कॉस बच गया, कॉसेक बच गया, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस बच गया, टैन बच गया, सेक बच गया और कॉट बच गया। तो बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। याद करने का तरीका है, बाकी सब निगेटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन के साथ साथ उसका जो रिसिप्रोकल कॉसेक है वो भी पॉजिटिव। फिर से बोल रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, उसके अलावा जो 4 को बचा कॉस, सेक, कॉट, टेन, बाकी सब निगेटिव, तो ये चारों निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट आपको कहां से आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, उसका रेंज यही है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव।
मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा, उसमें tan और cot, tan बोले मतलब समझना cot भी, tan पॉजिटिव बोले मतलब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो tan cot पॉजिटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव हो जाएगा। और बाकी सब जो बचा, बाकी सब कौन कौन बचा, साइन बच गया, कोसेक बच गया, सेक बच गया, कॉस बच गया, बाकी सब निगेटिव आ गया, बाकी सब क्या आ गया आपका निगेटिव है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और कॉस के रेसिप्रोकल क्या हो गया सेक, तो कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी सब क्या हो गया आपका निगेटिव। बाकी सब कौन कौन बच गया आपका, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव मतलब साइन कॉसेक और टेन कॉट, बाकी सब निगेटिव, सब निगेटिव, सॉरी कॉस सेक तो पॉजिटिव और बाकी सब जो बचा वो निगेटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में इस क्वाड्रेंट में जब आप चलिएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में चलिएगा तो 0 से 90 डिग्री के बीच में छो का छो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव आना ही आना है, रूल है ये। फिर आप 90 से 180 डिग्री के बीच में आइएगा तो उसमें साइन कोसेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो 180 डिग्री से 270 डिग्री पर आ जाइएगा तो टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब फिर निगेटिव। बाकी सब निगेटिव मतलब क्या, टेन कॉट को छोड़कर जो चार को बचा, साइन कोसेक और सेक और कॉस, ये सब निगेटिव। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आया 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में तो कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका यही है कि ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस मतलब पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन और साइन का इन्वर्स ले लेना कॉसेक पॉजिटिव, इसका इन्वर्स लेना साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और फिर इसका रेसिप्रोकल लेना तो टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चौथा क्वाड्रेंट में ना तो कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। बाकी सब निगेटिव वाला याद रखना, अगर बोले साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसके साथ साथ कॉसेक भी पॉजिटिव रहा होगा। अगर बोला थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव तो उसके साथ साथ कॉट भी रहा होगा जो पॉजिटिव रहा होगा। अगर बोला फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव तो उसके साथ साथ सेक भी रहा होगा जो पॉजिटिव है, और बाकी सब निगेटिव। सिर्फ पहला क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें कि छो का छो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा। होप सो आप याद कर लिए होंगे। 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट। होप सो आप ये लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब देखिए, उम्मीद है लिख लिए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर समझिए बात को, यहाँ पर आप देखिए कुछ कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ बना देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया हमने, लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारा लिखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लिया, साइन। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने क्या लिया, साइन लिया। साइन एंगल के साथ लिख सकते साइन एक्स लिया। अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में सब पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपने देखा कि साइन पॉजिटिव आया, इसको पॉजिटिव कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, tan कॉट पॉजिटिव है और बाकी सब निगेटिव, यानी साइन कॉसेक सेक और कॉस ये सब निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या आ जाएगा निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब कॉस और सेक को छोड़कर आपका चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा, साइन कॉसेक टेन कॉट, तो चारों क्या हो गए निगेटिव, तो चारों में ही तो साइन आया, तो यहाँ पर भी निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव आ गया। तो आपने देख लिया कि साइन एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव, सॉरी थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव। क्यों निगेटिव आया, इस रूल के अनुसार। इस रूल को दिमाग में रखना है। रूल को याद करने का तरीका क्या है, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल में पॉजिटिव कर देना, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आया तो साइन का रेसिप्रोकल लेना उसका पॉजिटिव, और फिर टेन आ गया तो उसका रेसिप्रोकल लेना कॉट, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव।
कॉस पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल या सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ऐसे याद करने का तरीका है ऑल साइन टेन कॉस, ऐसा कोऑर्डिनेट बनाना ब्रो, और यहाँ पे लिख देना ऑल साइन टेन कॉस। 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब ऑल साइन टेन कॉस लिखा, सबका रेसिप्रोकल लिख दो, पहला कोऑर्डिनेट छोड़ को, कॉस सेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस याद रखना। और याद रखना 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ऐसे याद रखना और कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं कॉस एक्स की। अब कॉस एक्स देखिए तो पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव दे दिया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव में ही कॉस आ रहा है, तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है और बाकी सब क्या है, निगेटिव है। तो बाकी सब टेन और कॉट को छोड़कर ही तो कॉस सेक और साइन कॉसेक आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो दे दिया कॉस सेक को पॉजिटिव, क्योंकि कॉस एक्स था तो पॉजिटिव हो गया और बाकी सब निगेटिव। चलिए लिखें, ये पहले समझ रही है, ये आप समझ रहे हैं, होप सो आप समझ रहे होंगे। देखिए अब tan x लिया, tan x कर देता हूं। tan x क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में छो का छो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, फिर बाकी सब निगेटिव, तो थर्ड में तो tan आ रहा है तो tan पॉजिटिव ले लेना है। फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव में tan भी आ रहा है, tan निगेटिव कर दीजिएगा। ठीक है। अब कॉसेक एक्स की बात करते हो, कॉसेक एक्स की ध्यान देखना है। कॉसेक एक्स में देखिए तो पहला क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा ही, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो बाकी सब निगेटिव में कॉसेक भी आ रहा है तो निगेटिव कर दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव में कॉसेक भी आ रहा है तो इसको निगेटिव कर दिया। अब आपका बच गया सेक एक्स। सेक एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारा का सारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, इसीलिए लिख दिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सेक एक्स नहीं आया तो निगेटिव हो गया, क्योंकि बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, फिर थर्ड में भी ये निगेटिव आ जाएगा, सेक एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो फोर्थ में सेक आ गया तो फोर्थ में ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको दिख रहा है, दिख ही रहा है। अच्छा थोड़ा सा कैमरा मेरे को नीचे करना पड़ेगा, कर रहा हूं, 1 मिनट ब्रो। सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ गया। अब आपका क्या बचा, कॉट बचा। अब कॉट एक्स को हम देख लेते हैं, कॉट एक्स यहां लिखा, कॉट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कर दिया। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट भी आया है तो पॉजिटिव कर दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कहाँ है तो निगेटिव हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये क्वाड्रेंट रूल जो है अच्छा समझ चुके होंगे। अब हम माइनस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, इसको ड्राइव करेंगे। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, और फिर हम लोग 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री निकालना सीखेंगे। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सब है। लिख लिए होंगे, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे इसको।
छोटा छोटा फॉर्मूला का बहुत यूज होगा, क्वेश्चन बनवाएंगे तो इसको अच्छा से देखना है। अब हेडिंग दीजिए माइनस थीटा। माइनस थीटा डिराइव करेंगे। सबसे पहला है साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है ये हम निकालते हैं और फिर निकाल के एक जगह हम कर देंगे। साइन माइनस थीटा है तो साइन माइनस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा, बिल्कुल। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्म बन गया। अब साइन ए माइनस बी आपको याद होना चाहिए कितना होता है, साइन ए मतलब साइन 0 कॉस बी यानी कॉस थीटा माइनस कॉस 0 मतलब कॉस 0 और इंटू साइन थीटा। अब साइन 0 का वैल्यू 0 कॉस थीटा माइनस साइन कॉस 0 का वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा, यानी आपका कितना बच गया 0 इंटू कॉस थीटा 0 माइनस 1 इंटू साइन थीटा, यानी आपको कितना हो गया माइनस साइन थीटा। तो आपका एक रिजल्ट आ गया क्या कि साइन माइनस थीटा कहीं पर भी दिखे तो माइनस साइन थीटा आप लिख दीजिएगा। कहाँ से आया आपने ड्राइव कर दिया। और जब हम कॉन्सेप्चुअल करेंगे सर्कल वर्कल का वर्क करेंगे तो उसमें भी हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे। फिलहाल एक ज्योमेट्री का ये फिलहाल एक मतलब फार्मूला के आधार पर ऐसे ही प्रूफ हमने कर दिया। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आपको याद रखना है। अब कॉस माइनस थीटा हो तो कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा कितना लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, यही कर सकते हैं। कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए है, ए जहां 0 है और बी थीटा है। स्पीड बोल रहा हूँ यार, लिखो बढ़िया से पहले, फ्लैक्चुएट नहीं ना कर रहा है। चलिए अब cos 0 माइनस थीटा यानी cos a माइनस बी है फॉर्मूला, cos a यानी cos 0 cos b यानी cos थीटा प्लस sin a मतलब sin 0 इंटू साइन थीटा। cos 0 का वैल्यू 1 इंटू cos थीटा और प्लस sin 0 का वैल्यू 0 इंटू साइन थीटा। तो 1 इंटू cos थीटा आपका आ गया। तो आपने क्या देखा cos माइनस थीटा cos थीटा आया, लेकिन sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आया। इसमें अक्सर कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि cos माइनस थीटा को भी माइनस cos थीटा करते हैं, नहीं, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, याद रखना है। थर्ड देखते हैं हम लोग। अब tan माइनस थीटा है तो tan माइनस थीटा को सिंपली आप लिख सकते हो sin माइनस थीटा और बाय cos माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा बराबर आपने क्या निकाला माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा को क्या निकाला कॉस थीटा। अब माइनस साइन बाय कॉस टेन, तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, इसको याद रखना है। फोर्थ में आपको अब कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू, अब कॉसेक माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन माइनस थीटा, क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब 1 बाय साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा रख दिया। आपको पता है माइनस हमेशा न्यूमरेटर में होता है तो ऊपर चला जाएगा, 1 बाय साइन बचेगा यानी माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। छोटा छोटा फार्मूला है, आप इग्नोर कीजिएगा तो आप खुद इग्नोर हो जाइएगा, इस इंपॉर्टेंट है सारा। अब सेक माइनस थीटा है, सेक माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, सेक माइनस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस माइनस थीटा। अब 1 बाय, अब देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ना 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 कॉस माइनस थीटा नहीं कॉस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा, बाकायदा आपको पता है सेक थीटा। तो सेक माइनस थीटा भाई लोग सेक थीटा, समझ गए होंगे। आगे देखिए 6 नंबर। अब कॉट माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई लोग 1 बाय टेन माइनस थीटा लिख दिया। अब 1 बाय टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा लिखा, माइनस पता है हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा 1 बाय टेन कॉट, तो कॉट माइनस थीटा बराबर कितना आपका आ गया, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो इसको याद रखना है, सबको प्रूफ भी कर दिया यार। अब एक जगह याद रखता हूँ, एक जगह कर देंगे लास्ट क्लास में, उसको एक जगह कर देंगे। फिलहाल आप ये लिख लीजिए, टाइम आपके पास से आप लिख लीजिए। बहुत यूज होगा इस सब का, लिख लिया।
बहुत सही काम क्या भाई। लास्ट में भी एक जैसा फॉर्मूला करा देंगे, आप डेरिवेशन अभी देखनी इसका। अब ऊपर हेडिंग देना है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का जान है। पहला फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में निकालना हो, क्या आता है हमको पता नहीं, हम डराइव करेंगे। साइन ए माइनस बी पे लगा दीजिए, तो साइन ए माइनस बी पे लगा कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 का वैल्यू 0 और इंटू साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब 1 इंटू कॉस थीटा और माइनस 0 यानी कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया। देख लिया। देखिए ये तरीका हम अभी डिराइव कर रहे हैं, फार्मूला याद कर रहे हैं क्योंकि आगे यूज है। ऐसे बहुत तरीका है निकालने का, अभी बहुत रूल आपको बताना है। बहुत रूल जब बता देंगे तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। फिलहाल जितना बता रहा हूँ उतना लिखते जाइए। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सेकेंड नंबर देखिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या है, कॉस ए माइनस बी के फॉर्म पर बैठ रहा है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब कॉस 90 का वैल्यू बाकायदा आपको पता है 0 इंटू कॉस थीटा, साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा। अब 0 गुना कॉस थीटा 0 और प्लस साइन थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। थर्ड, यदि आपका जाए टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कर देना आपको, साइन 90 माइनस थीटा बाय कॉस 90 माइनस थीटा कर देना। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान आसान चीज है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आपको कितना आ गया, कॉट थीटा। इसी तरह से आप कॉसेक का कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा आप उम्मीद है आप निकाल लिएंगे। कैसा हम तो नहीं ना कर सकते, हमको बहुत चीज बताना भी है। तो आप 3 को अपने से निकालिए, रेसिप्रोकल है, फार्मूला बैठाना है, आंसर आना है। ठीक है, आप लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए। 3 को आपको करना है, कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख देता हूं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। सबका रिजल्ट भी आपको बताना है। कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा बताइए आप ही। सेक थीटा आपका आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा आपका आ जाएगा और टेन 90 कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आ जाएगा। कैसे आएगा अब यार, कॉसेक को 1 बाय साइन 90 माइनस थीटा लिखना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 1 बाय कॉस सेक कर देना, इतना आसान है। होप सो आप लिख लीजिए इसको। 90 माइनस थीटा आपने निकाला। लास्ट में सबको एक जगह हम समराइज कर देंगे, बोल रहा हूं, पहले इसको लिखिए, लिख लिए होंगे आप। अगला हेडिंग देना 90 प्लस थीटा। आपको 90 प्लस थीटा पर देखता हूं। पहला, अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पर लगा दीजिए। देख रहे हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, लेक्चर 1 में हम डराइव किए थे। अगर ये चारों फार्मूला याद नहीं है ना, तो फिर सपना में आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री सीखिएगा 11th का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कम से कम हर क्लास में इसका यूज हो रहा है। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर साइन ए कॉस बी। देखिए सर, ए को हमने 90 मान लिया और बी को थीटा मान लिया। साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, साइन ए कॉस बी नहीं कॉस बी प्लस कॉस ए कितना है 90 और इंटू साइन बी यानी साइन थीटा। साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा
cos 90 का वैल्यू 0 इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा आपका, और 0 इंटू साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, तो 0 को फिर क्या लिखना, तो याद रखना साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब cos 90 डिग्री प्लस थीटा करते हैं, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, फिर cos a प्लस बी पे लगा दीजिए, फिर आपको cos a प्लस बी पे लगा दीजिए, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos 90 का वैल्यू 0 इंटू कॉस थीटा, साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा, 0 गुना कॉस थीटा 0, माइनस 1 इंटू साइन थीटा यानी माइनस साइन थीटा। देखा, अब कोई रहेगा cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा का देंगे। देखें प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, इस सब में चिन्ह का याद रखना भाई, जब चिन्ह गलत हो जाएगा तो फिर अब सारा काम बिगड़ जाएगा, समझ के पढ़िए थोड़ा सा। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थर्ड आपका है tan 90 डिग्री प्लस थीटा करता हूं, तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा हम क्या कर देंगे, इसको tan 90 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा और बाय cos 90 प्लस थीटा, ये लिख सकता हूं। अब साइन 90 प्लस थीटा कितना आपका आता है, cos थीटा आता है, लिख दीजिए, और cos 90 प्लस थीटा कितना आता है, माइनस साइन थीटा। अब माइनस न्यूमरेटर में आता है तो माइनस कर दिया, अब cos बाय साइन है, cos थीटा बाय साइन थीटा, तो cot थीटा आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया, tan 90 प्लस थीटा आपका आ गया माइनस कॉट थीटा, tan 90 प्लस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा आ गया। अब चाहे तो कॉसेक निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा बताइए। तो देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा को 1 बाय साइन 90 प्लस थीटा लिखिएगा, 1 बाय साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 1 बाय साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस कितना होता है भाई साहब, सेक। अब देखिए साइन कैसे चेंज हो रहा है, देखिए साइन का गतिया कौन था, कॉसेक, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आया, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा आया, जिसका रेसिप्रोकल आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब आप सेक 90 प्लस थीटा घर में निकालिएगा, बहुत आसान है, 6 नंबर में आप कॉट 90 प्लस थीटा आप भी घर में निकालिएगा और निकाल के यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो 90 प्लस थीटा आप समझ गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखा भाई। लिख लेंगे आप, तो 90 डिग्री प्लस थीटा 90 प्लस थीटा आपको याद क्या रखना, अब 180 डिग्री माइनस थीटा, या कहीं पर ऐसा लिखा हो पाई माइनस थीटा, एक ही बात समझना, 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो या पाई माइनस थीटा लिखा हो, क्योंकि आपको पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 180 माइनस थीटा लिखा हो या पाई माइनस थीटा लिखा हो, तो बात समझना क्या है, एक ही बात है। ठीक है, चलिए करता हूं सबसे पहला, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है सर, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को ऐसा लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा को ऐसा लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा। अरे वही तो हुआ यार, 90 90 180 माइनस थीटा, वही तो बात है, वही तो बात है। अब 90 माइनस थीटा को एक एंगल एज्यूम करता हूं और 90 को एक एंगल एज्यूम करता हूं। इट मीन्स आई से टू मीन, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि 90 माइनस थीटा को हमने एक एंगल मान लिया और 90 एक है। अब देखिए साइन 90 यहाँ पर है और 90 प्लस थीटा, इस पूरे को हम लोगों ने क्या मान लिया कि एक एंगल, एक ही एंगल है, ध्यान समझना है।
इस पूरे को हमने क्या मान लिया कि 90 माइनस थीटा एक ही एंगल है, तो साइन 90 प्लस 20 यानी साइन 90 प्लस यहाँ पर कुछ जो एंगल है मान लेते थीटा है, हाँ मान लेते थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना था 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, आपको पता है। चलिए हो गया ये, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, 180 डिग्री पाई रेडियन, वही बात है। दूसरा आपका कहीं पर हो कॉस 180 डिग्री माइनस फिर थीटा आ जाए। अब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो कॉस 180 डिग्री कितना लिख सकते हैं, पहले 180 डिग्री कितना लिख सकते हैं 90 डिग्री लिखा, प्लस 90 डिग्री लिखा और माइनस थीटा कर दिया। अब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा को एक एंगल एज्यूम किया, इतना को क्या किया एक एंगल एज्यूम किया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा, सर यहाँ पर थीटा को हम लोगों ने 90 डिग्री माइनस थीटा एज्यूम किया है, दो जो एंगल का डिफरेंस उसको हमने एक एंगल एज्यूम किया है, प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, कहाँ पढ़ा था अभी जस्ट इसके पीछे पढ़ा था, माइनस साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, बहुत खूब। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, आपने क्या देखा, आपने देखा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा आ रहा है। थर्ड देखिए tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब tan 180 डिग्री को कितना लिख सकता हूं मैं tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर भाई साहब कितना होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो फार्मूला याद नहीं होना चाहिए, फार्मूला जबान पर होना चाहिए, जबान पे, तब आप ट्रिग्नोमेट्री में बनाइएगा। फार्मूला ही है यार, और फार्मूला एक ही चीज़ है, प्रूफ के साथ याद कीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा, देखते के साथ आप बना लीजिएगा। ये सब बेकार, हम पागल आदमी जो इतना करा रहे हैं 90 प्लस थीटा, एक यूज होगा इसका, हर क्वेश्चन में यूज होगा, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस जेई एडवांस जहाँ देखिए यूज पूरा भरा हुआ है। इसीलिए अब छोटा छोटा बात को इग्नोर कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, छोटा छोटा बात को इग्नोर नहीं करना है। We have not right to ignore small talk. We will focus on a small talk while preparing for any competitive examinations. That is the key of success. Thank you. तो tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, देखिए 90 प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है ना सर, उसको एक एंगल एज्यूम कर रहा हूँ, देखने में लग रहा है कि दो एंगल का डिफरेंस है 90 माइनस थीटा, लेकिन देखिए मैथ यही है, 90 डिग्री माइनस थीटा को एक एंगल एज्यूम किया हूँ, कितना वाला जो डिब्बा इसको एक एंगल, तो 90 प्लस समथिंग, तो 90 प्लस समथिंग बराबर माइनस कॉट समथिंग, यानी 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर सर सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। तो आपने क्या देखा कि tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा आया। अब फोर्थ नंबर आपका होमवर्क रहा सर कि कॉसेक पाई माइनस थीटा आपको करके लाना है। अरे पाई माइनस 180 माइनस थीटा यार, ये बोलो या ये बोलो, बात बराबर ना है, 180 माइनस थीटा करके लाना है। देखता हूं कौन करता है। फिफ्थ में आपको सेक पाई माइनस थीटा करना है, कितना आता है। सिक्स में आपको कॉट पाई माइनस थीटा करना है। सबका रिजल्ट लिख देता हूं यार, वही करना कॉस 90 प्लस थीटा। अरे कॉस 90 प्लस थीटा कितना, सेक थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, वही तो आएगा। या उतना नहीं दिमाग है तो कॉसेक को साइन में तब्दील कर दीजिए। कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर 1/sin 180 माइनस थीटा, और 1/sin 180 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। अब कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। सब तो प्रूफ वही है, लिख लीजिए इसको। होप सो आप लिख लेंगे। मिटाओ इसको, मिटा देता हूं।
अब 180, अगर नया हेडिंग देना 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा, वही है यार, 180 को पाई रेडियन बोलते हैं। अब निकालता हूं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को कितना लिख सकता हूं हम, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। यार 180 को ऐसा लिख सकता हूं भाई साहब, 90 प्लस 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा को एक एंगल एज्यूम करता हूं। अब साइन 90 प्लस थीटा, इतना को हमने थीटा एज्यूम किया, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा है। अब कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, आपने अभी देखा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लिया तो माइनस साइन थीटा आ गया, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिया तो साइन थीटा आया। चिन्ह का डिफरेंस याद रखना। अभी तो फार्मूला के आधार पर ड्राइव करके बता रहा हूँ, फिर फिगर के आधार पर बताऊंगा, 1 सेकंड में निकल जाएगा, लेकिन इसको याद रखना, इस सब का डायरेक्ट यूज होना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, इसको कितना लिख सकता हूं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए 180 को 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा को एक एंगल एज्यूम करता हूं। अब कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आपका आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। अरे कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना, माइनस कॉस थीटा। तीसरा tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर, आपका होमवर्क है, करके लाइएगा, इसका रिजल्ट होता है tan थीटा। फोर्थ में सेक 180 डिग्री प्लस थीटा आपको खुद से करना है। अरे बराबर सेक 180 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, जाहिर सा बात है। कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। लिखा है इतना, लिखिए तो। अब यहां पर देखिए, अब कभी कभी आपको 270 माइनस थीटा निकालने की जरूरत पड़ जाएगी, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा कितना होगा, ये निकालना पड़ जाए या निकालना पड़ जाए, इसका तरीका देख लीजिए एक बार आप। पहला, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, ठीक है। 270 डिग्री माइनस थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा। पहले 270 को ऐसा लिख सकते हैं 180 प्लस 90, बिल्कुल। अब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा को फिर एक एंगल एज्यूम किया, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना है, थीटा है, 90 माइनस थीटा कितना, थीटा है, साइन 180 प्लस साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है। अब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है सर, थीटा तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन थीटा के जगह कुछ और है जो आपको दिख रहा है, जिसे बोला नहीं जा सकता। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा क्या है भाई साहब, आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आपने देखा कि साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा आ रहा है। रिजल्ट याद रखना है, नहीं याद होता है प्रोसेस याद रखना है, वो भी नहीं याद होता है, हम एक क्वाड्रेंट टूल और बताएंगे जहां से फटाफट आप निकालिए 2-3 मिनट के अंदर। दूसरा देखिए, कॉस
270 डिग्री माइनस थीटा निकालना हो, फिर वही करेंगे, कॉस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को एक एंगल अज्यूम किया, तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर, देखिए cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। बच्चों को पता है माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो cos 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। tan निकालना आपका काम है, tan 270 डिग्री माइनस थीटा आप निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार से आपका जो 3 बचा है cosec 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा और cot 270 माइनस थीटा, वो भी आपका निकालने का काम है। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा इसको। अब आगे देखिए, अब कहीं पे आपको 270 डिग्री प्लस थीटा निकालना हो, यानी 3π/2 प्लस थीटा निकालना हो, ऐसा निकालना हो। इससे पहला आपका आ जाए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या करेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा कर देंगे, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा को एक एंगल अज्यूम किया, 90 डिग्री प्लस थीटा आ गया आपका। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है सर, 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो अब कितना हो जाएगा, माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। सेकेंड, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर, अब कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा है सर, 270 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस। अब 180 डिग्री प्लस 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा को हम लोग एक एंगल एज्यूम करता हूं, तो 180 डिग्री प्लस 90 प्लस थीटा यानी 180 डिग्री प्लस थीटा है। इतना जो एंगल दिख रहा है ना, एक्चुअली एक एंगल है, फॉर्मूला सेट करने के लिए। तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, माइनस कॉस थीटा। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा आपका। अब cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस इधर और एक माइनस यहाँ, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब tan cosec sec cot का आप लोग कर लीजिएगा, यहां तक आप पहले लिखें। एक बार चीजों को समराइज मैं कर देता हूं, एक जगह लिख देता हूं फॉर्मूला में, जो आपको आसानी होगी। ठीक है, हाँ लीजिए, सारा का समरी एक बार फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं। देखिए, पहला आपने आया क्लास में क्या पढ़ा, पहला आपने ये चीज पढ़ा, 0 डिग्री होता था, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इसमें आपने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में छोका छोक पॉजिटिव होता है, उसके बाद इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ऑल साइन टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, सब पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, मतलब 4 बचा। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ये देखा।
दूसरा अपना है ना आई माइनस थीटा देखा, इसका फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। बहुत सही, याद रखना है, सब समरी लिखा रहे हैं। सेकेंड में कॉस माइनस थीटा निकालना तो क्या कर देंगे, कॉस थीटा कर देंगे। यदि हमें 3 नंबर में टेन माइनस थीटा निकालना तो क्या कर देंगे, माइनस टेन थीटा कर देंगे। फोर्थ में कॉस माइनस थीटा निकालना, सॉरी कॉसेक माइनस थीटा निकालना तो क्या कर देंगे, माइनस कॉसेक थीटा। याद रखना है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक माइनस थीटा निकालना तो क्या कर देंगे, सेक थीटा। 6 नंबर में कॉट माइनस थीटा निकालना तो क्या कर देंगे, कितना रिजल्ट आता है इसका, माइनस कॉट थीटा। तो इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखिए, अगला वालों में 90 माइनस थीटा कराया था, तो पहला में आपको याद क्या रखना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ये सबको प्रूफ कराया हूं थोड़ी देर पहले। यहाँ तो हम रिजल्ट दिखा रहे सिर्फ कि एक जगह कॉपी में रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट थीटा आपका आ जाता है। फोर्थ नंबर में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। फिफ्थ नंबर में कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। 6 नंबर में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। टैन नहीं पढ़ेंगे, टैन पढ़ेंगे, टैन, ठीक है। आगे आपने क्या डेरिवेशन देखा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना होता है सर, माइनस साइन थीटा। टैन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर आपका कितना होता है, सेक थीटा। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। इतना पहले नोट कर लीजिए आप। आगे देखिए आप, फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ का पहला मैं लिखा रहा हूं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। टैन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक थीटा। ये तो आएगा। सेक कितना है आपका, 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर, सबका डेरिवेशन अभी कराया, सिर्फ रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, ठीक है। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा।
लिखा है, इसको लिख दीजिए। दिख तो रहा है यार, होप सो दिख रहा होगा आपको। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। 6 नंबर। अब 90 प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा करता हूँ। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है। सेकेंड में कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। थर्ड tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर tan थीटा। फोर्थ नंबर में कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। फिफ्थ नंबर में सेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। इतना फार्मूला आपको जबान पर होना चाहिए, मुंह पर। और भी फार्मूला पिछला लेक्चर में कराया है, तो इतना फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूला आपका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट बोला जाए उतना कम है। ठीक है। अब आपका हम लोग अगले क्लास में, अच्छा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, उसको निकालने का तरीका बता दिया। अब उसका उतना यूज नहीं है, मतलब इतना तक आपको मैंडेटरी है कि आपको याद रहना चाहिए। 270 माइनस थीटा तो आपका इतना याद रहेगा, तो फिर आगे फटाफट आप निकाल ही लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, और हम लोग अगला क्लास में देखेंगे 15 डिग्री कैसे निकालते हैं, 105 डिग्री कैसे निकालते हैं, 135 डिग्री कैसे निकालते हैं, बहुत एंगल देखेंगे। 60.5 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, 22.5 डिग्री का मान निकालते हैं, 67 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। और भी जो आगे होगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास रेगुलर चलता रहेगा। आप लोग से उम्मीद है कि पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक आप क्लास किए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। रखता हूँ अब।